जो मम्मी भी चल जा। हेलो प्यारे बच्चों, हमारा यूट्यूब चैनल लर्नर एक्सप्रेस 84 पर स्वागत है आपका। अभी आपको संस्कृत के पढ़ते बिहार बोर्ड की परीक्षा 2023 का बहुत ही जल्द आने वाला है, तो इसलिए संस्कृत से जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी विषय संस्कृत रखा है, वो संस्कृत के जितने भी प्रत्यय आते हैं, चाहे वो कृत प्रत्यय हो या तद्धित प्रत्यय हो या स्त्री प्रत्यय हो, पूरा प्रत्यय जो है आपको ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें परीक्षा में आपको कोई भी मिस नहीं करेगा, बशर्ते कि आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा ध्यान से देखें। आपको एक एक परीक्षा में जो प्रत्यय है वो आपको कवर होगा, पकड़ाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम प्रत्यय के बारे में बताते हैं। सबसे पहले प्रत्यय है क्या, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है और उसके अर्थ या स्वरूप में परिवर्तन ला देता है। फिर से बोल देते हैं एक बार, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है। तब प्रत्यय जो होता है संस्कृत में तीन तरह के होता है। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय और एक होता है स्त्री प्रत्यय, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगता है, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना है क्रिया है, तब पठ जो है इसका मूल रूप ये क्या है, इसी में ती अंति सीथा था जो भी लगाना होता है लगता है। इसका मूल रूप जो पठ है यही इसका धातु है। अब आते हैं बारी बारी से, हम प्रत्यय को समझाते हुए जरा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, पहले कृत प्रत्यय से शुरू करते हैं। कृत प्रत्यय का पहला प्रत्यय लिए हम कत प्रत्यय। कत प्रत्यय, ठीक है। तो कर्ता प्रत्यय के क्या पहचान है समझिए। धातु के अंत में या कहिए कि शब्द के अंत में अगर त लिखल मिले, त और विसर्ग, या ट लिखल मिले तो समझ लीजिए उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय इसमें, कत। क्या पहचान है, अंत में त देखिए या ट देखिए। जैसे देखिए यहाँ पर चल प्लस कत से बना है चलित। चल प्लस कत से क्या बना है, चलिता बना है, चलिता। तो अंत में देखिए पठ प्लस कत से बना है पठिता, चल प्लस कत से बना है चलिता, गम प्लस कत से बना है गत, दृश्य प्लस कत से बना है दृष्ट। ठीक है, तो अंतिम अक्षर देखिए त त त ट। अगर अंतिम अक्षर आपको त या ट दिखाई दे तो समझ लीजिए क्या वो कत प्रत्यय है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब अगला प्रत्यय लिए हम आपको ल्यप, जो कर के अर्थ में लगता है। ल्यप, ल्यप प्रत्यय उसी में लगता है जिसका पहला पद जो होता है उपसर्ग होता है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या पहचान है इसका, अंतिम में अगर य दिखाई दे, अंत में अगर य दिखाई दे, य अक्षर ऐसे, तब समझ लीजिए कि उसमें कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर अनु उपसर्ग है, भू धातु में ल्यप प्रत्यय लगा है, शब्द क्या बना है, अनुभूय। अंतिम में यह दिखाई दे रहा है, तब पूछा जाए कि अनुभूय में कौन प्रत्यय है, तो यह देख के बता दीजिए कि ल्यप प्रत्यय है। उसी तरह से प्र प्लस नम प्लस ल्यप बना क्या, प्रणम्य है ना। प्र धन नम धन ल्यप क्या बना, प्रणम्य। अब अंतिम अक्षर क्या है बाबू, यह है। शुरू वाला अक्षर क्या है, उपसर्ग। प्र क्या होता है, उपसर्ग होता है संस्कृत का। आगे बढ़िए, आ जोड़ दा जोड़ ल्यप। सबसे ज्यादा बार परीक्षा में ये दोनों पूछा गया है। आ प्लस दा प्लस ल्यप से बनता है आदाय। तो पूछा जाता है कि आदाय का प्रकृति प्रत्यय बताएं, तो इधर वाला तोड़ के लिख देना है, आ प्लस दा प्लस ल्यप। ठीक है, अंतिम अक्षर अगर य मिले तो समझ लीजिए उसमें क्या है, ल्यप प्रत्यय है। ठीक है ना। अब आगे देखिए कत्वा प्रत्यय। पहले के वीडियो में भी हम ये बता चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा रिवाइज कर देते हैं इसको। कत्वा प्रत्यय शब्द के अंत में या तो त्वा देखिए या तो ट्वा देखिए, है ना। या तो त्वा देखिए या तो ट्वा, तो समझ लीजिए उसमें कत्वा प्रत्यय है। ये भी कर के अर्थ में ही लगता है। देखिए पठ प्लस कत्वा से बना पठितवा, अंत में क्या दिखाई दे रहा है, त्वा। उसी तरह से गम प्लस कत्वा, अंत में क्या दिखाई दे रहा है, गत्वा, त्वा दिखाई दे रहा है। तो त्वा देख करके आप बता दीजिए इसमें कि कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। उसी तरह से दृश्य प्लस त्वा मिलकर के क्या बना, दृष्टवा। तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, कत्वा। ठीक ना, कत्वा प्रत्यय है बाबू। मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे गलती हो गया है।
दृश्य प्लस कत्वा से बनेगा दृष्टवा, तो लास्ट में टवा देखिए, इसको समझ लीजिए कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। समझ में आ रहा है ना बात। इसी तरह से आप वीडियो में लगातार बने रहे, आपको बारी बारी से सारा प्रत्यय के बारे में बताने जा रहे हैं। अगला चौथा नंबर प्रत्यय है कृत प्रत्यय का तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के पहचान क्या है, शब्द के अंत में या तो आपको तुम लगा हुआ देखा या तुम या तुम लगा हुआ देख लीजिए तो समझ लीजिए उसमें कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर पठ प्लस तुम, तब पठ प्लस तुमुन से बना है पठी तुम। देखिए लास्ट में तुम दिखाई दे रहा है, तब पूछा जाए कि पठी तुम में कौन प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय। गम प्लस तुमुन से बना गम तुम, तब तुम देखो लास्ट में यहाँ तुम दिखाई दे रहा है, तो समझिए अगर तुम दिखाई दे रहा है क्या देखना है, तुमुन प्रत्यय। उसी तरह से खाद प्लस तुमुन से बनेगा खादी तुम, लास्ट में तुम दिखाई दे रहा है। अब इस सब का मतलब क्या होता है, पठी तुम मतलब पढ़ने के लिए, गंतुम मतलब जाने के लिए, खादी तुम माने खाने के लिए। उसी तरह से देखिए दृश्य प्लस तुमुन से बनता है द्रष्टुम, तो द्रष्टुम का मतलब क्या होता है, देखने के लिए। अब आइए हम लेते हैं क्या, अनियर प्रत्यय। तो अनियर प्रत्यय के पहचान क्या है, शब्द के अंत में क्या देखना है, निय देखना है या नियम देखना है। या तो अंतिम में निय या नियम मिल जाए तो समझिए उसमें कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। ठीक है, और अनियर प्रत्यय लगता है चाहिए के अर्थ में या योग्य के अर्थ में। तो देखिए यहाँ पर पठ प्लस अनियर से बना है पठनीय। क्या बना है, पठनीय। तो निय लगल दिखाई दे रहा है, तब पठनीय शब्द के बारे में पूछा जाए कौन प्रत्यय है, तो बताएंगे क्या, अनियर प्रत्यय। क्यों, क्योंकि लास्ट में देख रहे हैं निय लगल है। गम प्लस अनियर से गमनीय यानी जाना चाहिए। गमनीय मतलब जाना चाहिए, निय देख रहे हैं आप। उसी तरह से दृश्य प्लस अनियर से बना है दर्शनीय, निय लगा हुआ है। तो निय देख करके आपको समझ जाना है कि उसमें कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर तबियत प्रत्यय। तबियत प्रत्यय के क्या पहचान है, शब्द के अंत में या तो तब्य देखना है या तो तब्यम देखना है, या तो तब्य देखना है या तब्यम देखना है। ठीक है, तब पठ प्लस तबियत से बना पठी तब्यम। तो तब्यम यहाँ लगन है ना लास्ट में बाबू, तो तब्यम देख करके बताना है आपको कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तबियत प्रत्यय है। उसी तरह से क्री प्लस तबियत, क्री माने करना, क्री प्लस तबियत से बना है कर्तव्यम यानी करना चाहिए या करने योग्य। उसी तरह खाद प्लस तबियत से बनेगा खादी तब्य या खादी तब्यम यानी खाना चाहिए या खाने योग्य। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से आपने पहले पढ़ा क्या, कत प्रत्यय। तो जेकर अंतिम अक्षर आप त देख रहे हैं उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, कत प्रत्यय। बात समझ में आ रहा है। जिसके अंतिम अक्षर में तुम देख रहे हैं उसमें क्या है, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। जिसके अंतिम अक्षर में आप अनियर देख रहे हैं, नियर देख रहे हैं, नियर, तो उसमें समझ लीजिए अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। तो इसी तरह से आप ट्रिक्स के माध्यम से सारे प्रत्यय को पहचान सकते हैं। वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको टोटल प्रत्यय जितना होता है आपको परीक्षा में एक भी मिस नहीं करने देंगे प्रत्यय को। ठीक है, अगला प्रत्यय कृत प्रत्यय है ल्यूट प्रत्यय। चलिए ल्यूट प्रत्यय के पहचान क्या है वो भी बताते हैं। शब्द के अंत में आपको देखना है नम या नम, यानी कि त थ का न या त ठ का न। तो नम या नम दिखाई दे तो समझिए उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, नम। अंति ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। उसका उच्चारण जब भी करेंगे तो अंतिम में अनम जैसा उच्चारण होगा। जैसे देखिए यहाँ पर पठ प्लस ल्यूट से बनता है पठनम, अनम का लगा लास्ट में नम लिखा है। देखिए तो अंतिम अक्षर अगर आपको अंतिम पद में नम लिखल दिखाई दे समझिए उसमें कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है। दृश्य प्लस ल्यूट से क्या बना, दर्शनम। क्या बना, दर्शनम। धा प्लस ल्यूट से क्या बना, धावनम। ल्यूट प्रत्यय के पहचान क्या है, लास्ट में नम लगा हुआ। ठीक ना, नम या नम। आगे बढ़ते हैं सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय हुए के अर्थ में होता है प्रयोग। ठीक है, शब्द के अंत में न या अंति दिखाई दे, न या अंति, याद रखिएगा इधर से अंति नहीं, ये हो जाता है क्रियाकार, ये अंति इधर से दीर्घिकार वाला, तब दिखाई दे तो समझ लीजिए उसमें क्या है, कौन सा प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है। सत्री कौन सा प्रत्यय है, सत्री। वो भी दिखा देते हैं, धा प्लस अंति, सत्री से और भी बनता है धावंती, धावंती।
इसका मतलब हुआ दौड़ते हुए। क्या हुआ इसका मतलब? दौड़ते हुए। ये स्त्री के लिए प्रयोग होता है। जैसे सीता दौड़ते हुए जाती है तो सीता धावंती गच्छति हो जाएगा, लेकिन दीर्घिकार होना चाहिए, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर धा प्लस सत्री धावन, तो क्या अंत में देखना है? अगर न लगा हो या अंति लगा हो तो समझ लीजिए कौन सा पढ़ते उसमें? सत्री पढ़ते। ठीक है, सत्री पढ़ते। पठ प्लस सत्री से क्या बना? पठन, लास्ट में न है। खाद प्लस सत्री से खादन, या धा प्लस सत्री से धावंती, तो अंत में अंति देखिए या न देखिए, उसको समझ जाइए उसमें कौन सा पढ़ते हैं? सत्री पढ़ते। और नबुल पढ़ते, देखिए नबुल अप हो जाता है उसको उच्चारण करने पर। पढ़ते में क्या पहचान है? अंत में आपको मिलेगा क। क्या मिलेगा? क। ठीक है, शिक्षक, वादक, पाठक, गायक, अंत में अगर क नजर आए तो समझिए उसमें कौन सा न पढ़ते हैं? नबुल पढ़ते वाला के अर्थ में लगता है। जैसे देखिए पठ प्लस नबुल से बना पाठक, अब उच्चारण हो रहा है, अंत में क लगा हुआ है, पाठक। इसका मतलब होता है पढ़ने वाला। गई धातु में अगर नबुल पढ़ते लगाएंगे तो बनेगा गायक, गाने वाला। उसी तरह से शिक्ष में नबुल लगाए तो शिक्षक यानी शिक्षा देने वाला। उसी तरह क्री में नबुल पढ़ते लगाए तो कारक यानी करने वाला। धा में नबुल पढ़ते लगाए बना धावक यानी दौड़ने वाला। बात समझ में आ रहा आपको? तो नबुल पढ़ते की पहचान क्या है? अंत में क देखना है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। अगर अंत में नम हो तो लिट पढ़ते, और अगर अंत में केवल न हो या अंति हो तो सत्री पढ़ते, और यदि अंतिम अक्षर क हो तो नबुल पढ़ते। तो इस तरह से आपको बहुत आसान ट्रिक्स में समझाया जा रहा है ताकि आप परीक्षा में आसानी से इसको पकड़ सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।